हेलो बच्चों, ऑल गुड। चलो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाम तो पता ही होगा, फील फिजिक्स बाय सूरज पांडे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, प्लीज जाके उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलो आज हम 12th का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म। देखिए, पहले भी हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है अभी, वो उसके कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, वो भी हम करेंगे। तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। और साथ ही साथ हम शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म, हमारा नया टॉपिक, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं इस चैप्टर में, इसीलिए इसको बीच में ही ले शुरू करना पड़ रहा मुझे। कोई बात नहीं, हम इसको भी साथ साथ करते रहेंगे और वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट करेंगे, फिर हम रे ऑप्टिक्स पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म देखो, ये दिखने में जितना डरावना है ये चैप्टर, एक्चुअली बहुत ही इजी चैप्टर है। अभी हम एक बार इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद भर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पूरी एनसीईआरटी भी करेंगे, नीट के भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आपसे यू बनने लगेंगे सारे क्वेश्चंस, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, बस चैनल को एंड तक देखते रहिए, मतलब मैग्नेटिज्म टॉपिक पूरा एंड तक देखिए, उसके बाद देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैग्नेटिज्म पे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ उठाइए और रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, कि भाई एक मूविंग चार्ज अगर है, मतलब अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम है ना, स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे थे कि एक चार्ज रुका हुआ है तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब चीजें होती थी। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म। यहां हम मूविंग चार्ज पे फोर्स की बात सबसे पहले करेंगे। अभी देखते हैं कैसे, अगर वो चार्ज रुका रहेगा तो फोर्स नहीं लगने वाला है, मूव करेगा तभी उस पर फोर्स लगेगा। अभी देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, टॉपिक डालिए। क्या टॉपिक हमारा आज क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, ये हमारा टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। देखिए, जब भी मान लीजिए मैंने क्या लिया, पहले दो सिंबल समझिए। अगर मैं क्रॉस बनाऊं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। एक मिनट, मैंने तो भाई कैमरे में कनेक्ट करना ही भूल गए। ये लो, एक मिनट बच्चों, देख लेता हूं थोड़ा सा विजिबिलिटी। चलो, कनेक्ट हो गया। देखो, जब भी हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो क्या समझना है सर, कि चलो मैग्नेटिज्म में मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें जब भी, तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। क्या होता भाई फील्ड हमें दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। ठीक है, तो जब हम मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो दो तरीके की फील्ड, या तो फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी, या अंदर की तरफ जा रही होगी, या दाएं या बाएं, चार डायरेक्शन ही तो है। अगर हम क्रॉस से दिखाएंगे, अगर फील्ड अंदर जा रही होगी, अंदर की तरफ फील्ड होगी, मतलब यहां से आ रही होगी अंदर जा रही होगी, तो क्रॉस से दिखाएंगे। और अगर फील्ड अंदर से बाहर आ रही होगी तो डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई थी, क्योंकि इस चीज का ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बोला कि भाई हमारे पास फील्ड एक है, क्रॉस 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 क्रॉस, हमारे पास एक फील्ड है भाई जो कि अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, फील्ड जा रही है, और एक प्लस क्यू का चार्ज इसी फील्ड में, एक प्लस क्यू का चार्ज इसी फील्ड में v की वेलोसिटी से भाग रहा है, मतलब मूविंग चार्ज। ठीक है, एक प्लस क्यू का चार्ज v की वेलोसिटी से भाग रहा है। तो हमने पूछा सर
इस प्लस क्यू के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज भागता है तो उस पे लगता है फोर्स, और अगर चार्ज रुका रहता है तो उस पे फोर्स नहीं लगता है। अभी देखेंगे। तो देखिए सर फोर्स कैसे आएगा, इस पे तो ध्यान दीजिएगा। एफ क्या आएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस चार्ज पे उसकी वैल्यू आएगी क्यू, जितने का चार्ज है, क्यू कूलाम चार्ज की यूनिट, क्यू इंटू मतलब चार्ज की वैल्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो ये आपको पता ही होगा बच्चों कि बाय फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड बोला तो फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ही, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो भाई जब भी एक मूविंग चार्ज मतलब भागता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कितने का फोर्स, Q इंटू वी क्रॉस बी का फोर्स लगेगा। सर फोर्स तो डायरेक्शन भी है, तो फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा, वो भी हम देखेंगे। तो अभी हमें क्या कंसेप्ट क्लियर करना है कि भाई अगर वो चार्ज रुका रहता है सर तो क्या उस पर फोर्स नहीं लगता। तो आप देखो भाई, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, रुकी रहती, तो आप यहां वेलोसिटी 0 रखो, देखो भाई फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकला, यहां से कॉन्सेप्ट ये निकला कि व्हेन a charge is moving in a magnetic field it experiences a force। जब भी एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो लिखता हूं, देखिएगा ध्यान देना, यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकला, when a moving charge placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, it experiences a force। जब भी एक मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो हम ये फॉर्मूला देखेंगे भाई क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी एक चार्ज, कौन सा चार्ज, स्टैटिक नहीं, मूविंग चार्ज, ध्यान देना मूविंग चार्ज की बात किए हैं, मूविंग चार्ज, जब भी एक मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। सर अगर वही स्टैटिक चार्ज होता तो नो फोर्स विल बी अप्लाइड, स्टैटिक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ही नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट करना है। ये क्या नोट करना है, नोट ये करना है, no force is applied on a static charge placed in magnetic field ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो रुका हुआ है, स्टैटिक चार्ज है, तो भाई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही मूविंग चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितने का फोर्स लगेगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। इतना क्लियर। चलो बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया सर कि मूविंग चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, ये मिटाओ। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब हमने देख लिया भाई, एक फोर्स लगेगा। भाई डिस्क्रिप्शन में
आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उस पर सारे ये जो जितने भी मैंने थ्योरीज लिखी हैं सब मिलेगा। इसलिए अगर नोट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी मिलेगा, जो हम करेंगे वो भी मिलेगा, ठीक है। तो चलो कि भाई हमने देख लिया भाई एक चार्ज था कि इतना फोर्स लगना है जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखा जाएगा। कौन सा? मूविंग चार्ज। स्टैटिक चार्ज पर फोर्स नहीं लगना है। तो ध्यान दीजिए, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लिख देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या आई थी भाई? F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q चार्ज की वैल्यू V क्रॉस B। V वेक्टर है, B वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, ये आई। अब देखिएगा, अगर मैं बोलूं सर ये फोर्स कहां कहां जीरो होगा, चार्ज तो मूविंग है लेकिन ये फोर्स कब कब जीरो होगा, तो अब ध्यान दीजिएगा ये फोर्स कब कब जीरो होगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, F मैग्नेटिक विल बी जीरो, मतलब F मैग्नेटिक जीरो कब कब होगा? पहला, जब आप वेलोसिटी को जीरो कर दो सर। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप स्टैटिक चार्ज मान लो, मतलब चार्ज इज स्टैटिक, आपने रुका हुआ चार्ज मान लिया, तब फोर्स जीरो हो जाएगा सर। सेकेंड कंडीशन, अगर बोल दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, बी की वैल्यू होती है, बी क्या होता है यहां पे? बी होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। तो भाई कहां कहां होगा जीरो? अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो कर दिया तो भी फोर्स जीरो सर, आपने वेलोसिटी जीरो कर दी तो भी फोर्स जीरो सर। लेकिन ये दो पॉइंट तो बच्चों को याद रहता है, लेकिन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। क्या है वो पॉइंट सर? तो तीसरा पॉइंट ये है सर, एक और जगह फोर्स जीरो होता है, क्योंकि यार ये वेक्टर है v क्रॉस b। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो आपको पता होगा a क्रॉस b क्या होता है? a का मॉड b का मॉड साइन थीटा। तो हम इसी फोर्स को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके लिखें तो हम फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? फोर्स को लिखेंगे हम F इज इक्वल टू Q तो है ही सर, वी बी साइन थीटा। सर ये थीटा क्या है? सर ये थीटा क्या है? ये V और B के बीच का एंगल है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, BW मतलब बिटवीन V एंड B, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो V क्रॉस B, ठीक है। यहां से निकला सर कब और मैग्नेटिक ये फोर्स जीरो होगा? तो तीसरा कंडीशन क्या था? जब आपका थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा जीरो हो जाए। और थीटा कब जीरो होगा? थीटा तभी जीरो होगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो थीटा कब जीरो होगा? जब v पैरेलल टू b हो जाए, मतलब वेलोसिटी b के पैरेलल हो जाए, या तो वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। जब V और B पैरेलल हो जाए तब भी फोर्स जीरो हो जाएगा सर। जब V और B एंटी पैरेलल हो जाए तब भी फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, ये बच्चे याद नहीं रखते हैं और इसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सर ये तो याद रहता है कि फॉर्मूला में दिख रहा है V जीरो होने पे फोर्स जीरो, B जीरो होने पे फोर्स जीरो, लेकिन V और B क्रॉस प्रोडक्ट हैं तो V क्रॉस B क्या होता है? V का मॉड B का मॉड साइन थीटा। जो ये फोर्स है
वो वी कम आउट, बी कम आउट साइन थीटा, ये थीटा एंगल वी और बी के बीच का एंगल है। तो अगर थीटा जीरो मतलब वी और बी के बीच का एंगल ही जीरो हो जाएगा, मतलब वी और बी पैरेलल हो जाएंगे। दो लाइन के बीच का एंगल जीरो कर दे तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो वी और बी या तो पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, दोनों केस में आपका थीटा जीरो आएगा। या पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, दोनों केस में आपका थीटा जीरो आ जाएगा और फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ फोर्स जीरो होता है, जब वेलोसिटी जीरो हो, बी जीरो हो या थीटा जीरो हो जाए, मतलब या तो वी और बी पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे भाई डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये हो गया, मिटाऊं? चलो भाई, अब हम देख लेते हैं डायरेक्शन क्या है फोर्स का सर। तो देख लीजिए डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर सॉल्व कर दूं और मैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी क्यू वी बी साइन थीटा, ये है। तो ये है आपका फोर्स। अब देखिएगा डायरेक्शन की बात करें। ठीक है, हमने जीरो देख लिया फोर्स कहाँ कहाँ होगा, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार जीरो देख लिया, फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा ये भी एक बार बात कर लेते हैं। सर एफएम की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी सर, मतलब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने पढ़ा क्यू वी बी साइन थीटा, सर फोर्स है, इसकी वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। क्यों सर, क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। इतना तो मैथ्स आती होगी आपको। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है, साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 डाल दें तो क्या कहाँ 1 होता है साइन की वैल्यू, साइन 90 पे, थीटा 90 पे साइन थीटा साइन 91 हो जाता है। थीटा 90 पे साइन 91 होता है, ध्यान देना। तो चलो भाई, थीटा 90 पे फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। सर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपका एफएम मतलब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसे ही थीटा 90 डिग्री होगा आपका फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, ये एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा बोर्ड में आएंगे। 18 क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं ऑब्जेक्टिव ये, और बाकी जब आप नीट में बैठोगे तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में भी। इवन जेई मेंस में भी ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेई एडवांस में इनका एप्लीकेशन पार्ट पूछा जाता है। तो अप्लाई तो यहीं से करोगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन हम देखेंगे एडवांस का भी, परेशान मत होना बिल्कुल भी। मेंस का भी देखेंगे, एडवांस का भी और नीट का भी देखेंगे सबसे पहले, लेकिन बोर्ड का देखेंगे क्योंकि भाई बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि सर मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, और आपने कब फोर्स जीरो होगा, 3 कंडीशंस रटी रहनी चाहिए। कब फोर्स मैक्सिमम होगा, तो ये कंडीशन होगी। अब हम देखेंगे भैया फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा सर, ये तो बता दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, क्या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो फोर्स के डायरेक्शन 2 प्रकार से आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन 2 तरीके से आते हैं, लेकिन मैं केवल एक ही तरीका याद रखता हूं जो आपको भी याद रखना है। बताऊंगा दोनों, याद केवल एक तरीका रखना है। एक तो होता है सर, एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है सर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम, और दूसरा होता है क्या, राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल। हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड रूल ही यूज करेंगे हमेशा।
ये आसान होता है भाई। जो लेफ्ट हैंडर है वो लेफ्ट वाला यूज़ कर लेना, बाकी मैं तो राइट हैंडर हूँ, बाकी लोग जो भी राइट हैंडर है वो राइट वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सर लेफ्ट हैंड में फ्लेमिंग ने क्या बोला था, तो आप अपना बायां हाथ लो, इसको ऐसे करो, ऐसे रखो। ठीक है, तो अंगूठा जो है आपका थंब वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन। अभी बना देता हूं मैं, ये लो भाई, एक मिनट तब तक मैं पानी पी लूँ एक बार। कहाँ बॉटल है कि नहीं, अरे यार चलो कोई बात नहीं, बॉटल चलो कोई बात नहीं, बाद में ही पी लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों। तो क्या करेंगे हम, एक तो ये है, थंब आपका, ये अंगूठा है थंब, ये फोर्स के बारे में बताएगा, फोर्स के बारे में। ठीक है, और क्या, ये फोर फिंगर, फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा, ऐसे आपने किया था लेफ्ट हैंड से यूं, अंगूठा फोर्स के बारे में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी के बारे में। ये सेंट्रल फिंगर है तीसरा वाला, सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर किसके बारे में भाई, वेलोसिटी के बारे में। तो सर ये लीजिए, हमेशा लेफ्ट हैंड को ऐसे करो, अंगूठा फोर्स के बारे में। ठीक है, फिर बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फादर मदर, उसके बाद वेलोसिटी ले लेना भाई, ये चाइल्ड, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी। तो फादर मतलब फोर्स के बारे में अंगूठा, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी के बारे में फोर फिंगर, और चाइल्ड को भाई बचा हुआ वेलोसिटी ले लेना। एक बार मैग्नेटिक फील्ड फादर आ गए फोर्स, फिर मदर आ गए, क्या मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बची क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ये दे देना। तीन ये हो गए। इस तरीके से लेफ्ट हैंड रूल काम करता है, लेकिन हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, हम हमेशा राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल क्या बोलता है, तो ध्यान देना। अब आपने फोर्स के फॉर्मूले में क्या देखा, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी। तो वेक्टर का काम यूज करेंगे हम, कैसे, जहां भी वेलोसिटी है V, वेलोसिटी V की तरफ अपने उंगलियां रखेंगे और B के दिशा में मोड़ेंगे जिस तरफ B रहेगा, तो अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स की दिशा। अभी देख लेते हैं, मान लो मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यही देता हूं, देखना ध्यान देना। मान लो अंदर की तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, चलो बच्चों अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हमने हमने Q ले लिया, क्या, चार्ज जिसकी वेलोसिटी v हो गई, वेलोसिटी इस तरफ दे दी हमने। अब ध्यान देना, निगाहें इधर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ उंगलियां रखनी है, उंगलियां जिस तरफ वेलोसिटी है, और मोड़ना किस तरफ है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उंगलियों को अंदर मोड़ो। ठीक है, जिस तरफ वेलोसिटी है उंगलियां रखेंगे, उंगलियां, और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उंगलियों को मोड़ेंगे, अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ मोड़ो, तो ऊपर की तरफ फोर्स आएगा इसमें, ऊपर की तरफ। तो इसमें फोर्स क्या आएगा, किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ फोर्स आएगा। समझ आया, मतलब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी है चार्ज की, उस तरफ उंगलियां रखो, और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ मोड़ दो, ऊपर की तरफ फोर्स। ठीक है, क्लियर। ये हमने अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड का ले लिया। ठीक है, चलो बच्चों एक बार बाहर वाला भी ले लेते हैं, दिक्कत ना हो आपको समझने में, क्योंकि यही हम यूज करेंगे हमेशा भाई, इससे बहुत इजी है ये, ध्यान देना। फिर से करते हैं भाई, लो भाई अब डॉट वाला यूज कर लेते हैं सर, बाहर निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड, लो भाई डॉट 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 डॉट, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, डॉट मतलब बाहर की तरफ फील्ड निकल रही है। और हमने फिर से वही किया, एक Q का चार्ज लो और वेलोसिटी V की दे दो, Q का चार्ज लो
और वेलोसिटी v की दे दिया हमने, ठीक है। अब फिर करें, फिर वही क्या करेंगे, जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ उंगलियां, और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो भाई अंदर होता तो उधर मोड़ते हैं, लेकिन ये बाहर आया है, जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ उंगलियां, तो हाथ को पलट लो, जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ उंगलियां, बाहर की तरफ, तो नीचे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये क्या, इस तरफ इस पे फोर्स नीचे की तरफ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो भाई डायरेक्शन देख लिया हमने, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें क्या करना, बाएं हाथ को लेना, ऐसे कर देना, फादर फॉर मैग्नेटिक फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और आपका ये बच्चा वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये हो गया, लेकिन हमें इससे करना है हमेशा जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ उंगलियां, और क्रॉस किस तरफ करना, जिस तरफ बी है, तो हमेशा वी की तरफ उंगलियां, बी की तरफ मोड़ना है, जो डायरेक्शन अंगूठे का होगा वही फोर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कहानी। चलो भाई, हमने डायरेक्शन भी देख लिया सर। अब हम देखते हैं कुछ कंडीशंस, ठीक है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आपके सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। सर क्या, अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, लिखो, अच्छा इससे लिख देता हूं, अ चार्ज पार्टिकल particle moving in a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेरिएबल नहीं लिया हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिया हूं, ठीक है। अब यहां हम बनाएंगे 3 कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन क्या हमारी बनेगी कि अगर भाई, पहली कंडीशंस, अगर भाई जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, रेड से दिखाया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो चार्ज तो है, उसकी वेलोसिटी क्यू के चार्ज की वेलोसिटी भी इसी तरफ है, ठीक है। क्या होगा फोर्स, बताइए फोर्स क्या होगा। अब मान लो ये भी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन इस बार चार्ज जो प्लस क्यू का है उसकी वेलोसिटी इस तरफ ले ली, ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ ले ली हमने। सर फोर्स क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भाई, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो फोर्स 0 हो जाता है, क्योंकि आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है भाई, एफ क्या होता है, एफ होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वो दोनों जो वेक्टर्स हैं वो दोनों पैरेलल हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। साइन यही करोगे ना भाई, v इंटू बी साइन थीटा, साइन यही करोगे ना इसको, q v इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। और आपको पता है जब भी ये पैरेलल हो, ठीक है, मतलब पैरेलल, अगर 2 वेक्टर पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल 0 होता है, तो यहाँ साइन 0 रखो, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो पूरा फोर्स ही 0 हो जाएगा। एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री, एंटी पैरेलल इस तरफ b इस तरफ v, मतलब इस तरफ b इस तरफ v, एंगल 180 डिग्री, 180 रखो, साइन 180 भी 0 आता है, साइन पाई के मल्टीपल में 0 आ जाता है, तो 180 भी, साइन 180 की वैल्यू भी 0, 40। तो इससे क्या निकल के आया भाई, फोर्स तो सर 0 आएगा, पहले केस में भी फोर्स 0, देखो यहाँ ध्यान देना, यही जो हमारा पहला बना था केस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सर फोर्स यहाँ भी 0, फोर्स यहाँ भी 0, दोनों केस में फोर्स 0 हो जाएगा सर। क्यों सर, क्योंकि पैरेलल है, पहली कंडीशन, दोनों जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया सर। सर अब दूसरी केस देखते हैं, दूसरा केस ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ट्विस्ट होगा, एक और चीज़ पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस क्या सर, केस 2,
जब आपने थीटा एंगल को 90 डिग्री रखा, साइन 90 जो आएगा उसमें फोर्स लिखता हूं फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, साइन 91, अगर हमने 90 रखा थीटा साइन 91 तो फोर्स कितना आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू 1 तो क्यू वी इंटू बी, ये फोर्स आएगा सर, क्यू वी इंटू बी, ये इतना फोर्स आएगा। तो अगर इतना फोर्स लग रहा है तो आप देखिए अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगी आपके पेपर में। देखिएगा फिर से मैं वही करता हूँ, ये लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ध्यान देना बहुत आसान होती है, जो मैं समझा रहा हूं जितना याद करा बस उतना याद करिए, मस्त हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ये चार्ज लिया, यहाँ पे ब्लैक कलर से लेता हूँ चार्ज, मैंने चार्ज लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस चार्ज को मैंने वेलोसिटी अंदर की तरफ दी, नीचे की तरफ दी, मान लो v की वेलोसिटी नीचे दी, ठीक है। इतना आपने देख लिया, चार्ज को वेलोसिटी नीचे की तरफ दे दी, ये q का चार्ज है, मैंने वेलोसिटी नीचे की तरफ दे दी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालो, v की तरफ उंगलियां v की तरफ, नीचे है v, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां फेरो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर जाओ तो फोर्स ये, तो यहां पे भाई ध्यान देना, फोर्स अंदर की तरफ लगा Fm, ठीक है। अगर फोर्स अंदर लग रहा है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो देखो यहां पे सर्कुलर मोशन तो आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपीटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, वही सेंट्रीपीटल फोर्स उसको सर्कल बनवा देता है, सर्कुलर मोशन करवा देता है। तो देखो वही केस बन रहा है, यहां पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये पार्टिकल ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे 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 सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा ये पार्टिकल, ध्यान देना, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू कर देगा। नहीं समझ आया? वापस से देखो, मैंने क्या बोला, एक क्यू का चार्ज है, ठीक है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है उसकी, अगर वेलोसिटी नीचे होगी तो वेलोसिटी की तरफ उंगलियां, और अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो बी की तरफ उंगलियां फेरो तो फोर्स बताएगा, क्योंकि वी की तरफ उंगलियां रखनी थी, बी की तरफ घुमाना था तो अंगूठा फोर्स बताता था। सेकंड केस राइट हैंड रूल, तो वी की तरफ नीचे वेलोसिटी है भाई, नीचे ये उंगलियां, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर इस तरफ फोर्स, यहां पे इस तरफ। तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि जब भी फोर्स अंदर की तरफ होता है डायरेक्टेड, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी से, जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। जब भी फोर्स, देखो यहां पे भी वी के परपेंडिकुलर है फोर्स, मैंने यहां पकड़ लिया, मान लो यहां से मूव कर रहा होगा, यहां भी वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ वेलोसिटी v, लगाओ भाई v क्रॉस b, v बाहर की तरफ क्रॉस b, v बाहर की तरफ क्रॉस b, ऊपर फोर्स, इस पोजीशन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ठीक है। मैंने कहा सर यहां पकड़ लीजिए, यहां भी एक बार चेक कर लीजिए, यहां भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है सर, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी की तरफ उंगलियां, अंदर की तरफ फोर्स इस तरफ, मतलब हर पॉइंट पे फोर्स अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं सर, यहां भी पकड़ लो, ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि घूम रहा होगा तो इस तरफ वेलोसिटी, क्यों इस तरफ दे रहा हूं वेलोसिटी, क्योंकि अभी नीचे जा रहा था लेकिन फोर्स उसको उस तरफ मोड़ना शुरू कर दिया, मुड़ते 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 यहां पहुंचा, फिर ये फोर्स ऊपर की तरफ फिर से मोड़ना शुरू कर दिया, फिर यहां पहुंचा, फिर ये फोर्स अंदर की तरफ फिर से मोड़ना शुरू कर दिया, फिर ये फोर्स अंदर की तरफ, देखो वी इस तरफ है, अंदर की तरफ नीचे फोर्स आया सर, नीचे फोर्स आया, फिर ये अंदर की तरफ, मतलब हर केस में फोर्स इसको मोड़ रहा है। मतलब जो ये वेलोसिटी है
नीचे जाना चाहता था लेकिन ये फोर्स इस तरफ खींच रही है उसको, तो वो मुड़ते 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 उस तरफ मुड़ा तो पता चला फोर्स ऊपर खींचने लगा, फिर वो मुड़ा फोर्स फिर इस तरफ खींचने लगा, तो ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगता है। ठीक है, मान लो आप कहते हैं रैंडम पॉइंट पे लो सर, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ वेलोसिटी इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी की तरफ उंगलियां और जिस तरफ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, लो फोर्स इस तरफ, फोर्स इस तरफ 90, हर केस में 90, मतलब हर केस में फोर्स 90 डिग्री बना रहा है, हर केस में फोर्स, और किस तरफ, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। तो मैंने क्या देखा, जब एंगल 90 होता है किसके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हो थीटा। भाई फोर्स का क्या फॉर्मूला था, F इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी, वेक्टर V और B थे तो V और B के बीच का एंगल होगा थीटा। तो जब भी वेलोसिटी V और B का एंगल थीटा 90 बनता है तो हमेशा वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगता है। ठीक है, कब, जब V और B 90 डिग्री पे होते हैं तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगता है। देखो सर्कुलर मोशन तो आपको याद रहना चाहिए, तो यहां लिख देता हूं मैं, जब थीटा 90 बनेगा फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, पर्टिकुलर लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर। जब आपके फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करने लगता है भाई। वन, जब फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, हेंस ऑब्जेक्ट डूइंग सर्कुलर मोशन। जब भी आपका फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो जब एंगल 90 बनता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करने लगता है। वहां पे फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाते हैं और फोर्स की वैल्यू VQVB साइन थीटा मतलब 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो QVB फोर्स हो गया। तो अब देखो, जब ये सर्कुलर मोशन करने लगा, ठीक है, तो हम यहां से R निकालते हैं। R क्या आएगा, और क्या निकालेंगे हम, टाइम पीरियड निकालेंगे सर्कुलर मोशन करने के लिए, और हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। चलिए सब निकालते हैं इसमें। तो हम इसको मिटाएं, चलो एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं, एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या निकालेंगे हम, सबसे पहली चीज निकालेंगे R की वैल्यू। सर्कुलर मोशन में हमें हमेशा पता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा, तो अंदर की तरफ जो फोर्स अगर लग रहा था F आपका, देखे थे आपने, देखो भाई यही तो था, ये था अभी थोड़ी देर पहले जो बनाया वही है भाई। अंदर की तरफ फोर्स लग रहा सब में। वेलोसिटी पार्टिकल की हर जगह पे वेलोसिटी ये थी, फोर्स अंदर था, वेलोसिटी ये थी, फोर्स अंदर था, वेलोसिटी ये थी, फोर्स अंदर था, और यहाँ वेलोसिटी ये थी, फोर्स अंदर था। हर जगह फोर्स आपका अंदर की तरफ था। ठीक है सर, फोर्स कितना लग रहा था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। साइन 90 रखो यहाँ पे, तो फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, फोर्स की वैल्यू क्या आई थी सर, फोर्स QVB आया था। साइन 90 रखो, फोर्स QVB आ गया।
ठीक है, अब दिखाते हैं क्या रेडियस। तो हमें पता है सर्कुलर मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट करता है तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो कितना होता है भाई, याद करो सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर नहीं याद है तो याद कर लो। जब भी सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है, अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है v² बाय रेडियस ऑफ द सर्किल r। नहीं याद है तो याद कर लो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो v² बाय r होता है। और अगर हम इसी चार्ज का मास m मान लें, इस चार्ज का मास m मान लें, ठीक है, चार्ज q है, मास m मान लें, तो भाई फोर्स क्या होगा लगेगा इस चार्ज पे, एक्सेलरेशन m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, अंदर की तरफ है फोर्स, कितना होगा mv² बाय r। ये तो लगा फोर्स अंदर की तरफ क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन वो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ये चार्ज की वजह से जो फोर्स आया था भाई, मतलब सर्कुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया था Fm, यही उसको सर्कुलर मोशन करवाया। तो क्या लिखेंगे अंदर की तरफ, mv² m मास इंटू एक्सेलरेशन v² बाई r, m हो गया फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वही जो है सर्कुलर मोशन करवा रहा है। तो क्या हुआ, कितना है qvb, यहाँ से r निकालो, एक वेलोसिटी कैंसिल आउट, तो क्या आएगा r की वैल्यू, r को उधर भेजो, qb को इधर भेजो, तो mv अपॉन qb, ये आपका आ गया रेडियस ऑफ द सर्किल। ये आ गया सर्किल की रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जब भी एंगल 90 होगा तो वेलोसिटी फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट सर्कुलर, मतलब चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसका रेडियस क्या बनेगा, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। सीधा याद रखना है रेडियस आपको, पहला पॉइंट। सर दूसरा पॉइंट, ये तो निकाल दिया आपने रेडियस, अब सर वो निकाल दीजिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है भाई, मिटा दो इसको, यहां बताता हूं मिटा के। अब टाइम पीरियड क्या होता है भाई, भाई सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन मतलब सरकमफ्रेंस कितना है 2πr। तो अगर हमसे कोई पूछे भाई टाइम कितना लिया, टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन की, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, जो चार्ज कर रहा था सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर टाइम पीरियड होता है कितना डिस्टेंस कितने समय में चला, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस सर 2πr चलेगा, डिस्टेंस है 2πr सर, और वेलोसिटी कितनी है, v की वेलोसिटी है सर, डिस्टेंस 2πr, वेलोसिटी v की। तो अब r की वैल्यू यहां से उठाओ, यहां रख दो, तो सर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2πr कितना है, mv अपॉन qb, mv अपॉन qb, और एक v नीचे पहले से था, एक v नीचे से पहले से है, तो ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2πm अपॉन qb, ये आपका टाइम पीरियड, 2πm अपॉन qb, ये आपका टाइम पीरियड आ गया। ये दूसरा पॉइंट, ये भी याद रखना है, 2πm अपॉन qb, टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया सर्कुलर मोशन का, वो रेडियस हो गया सर्कुलर मोशन का, दो चीज़ें हो गई। अब सर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड आपने निकाल के रखा है, तो रख दो टाइम पीरियड की जगह पे, तो 2πm अपॉन qb, अब ये qb ऊपर चला जाएगा, तो qb अपॉन 2πm, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो टाइम पीरियड निकाल लिया आपने, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने थे इसमें। क्या सर रेडियस क्या होगा, तो अभी देखो इसका मैं तीनों पॉइंट लिखवा देता हूं मिटा के। तो रेडियस क्या आया था सर, सर्कुलर मोशन जब कर रहा था, mv अपॉन qb, सीधा याद रखना है,
जब भी एंगल 90 होता है वी और बी के बीच में तो सर्कुलर मोशन करता है चार्ज और रेडियस इतना आता है। दूसरा टाइम पीरियड सर क्या आता है, टाइम पीरियड क्या आया था 2πm अपॉन, ठीक है, तो रेडियस रखेंगे mv अपॉन, ठीक है, 2πm अपॉन क्यूब। ठीक है, समझ आया, ये आपका टाइम पीरियड आ गया था। फ्रीक्वेंसी क्या आता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो तीनों चीज़ निकाल ली आपने और यहीं पर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ लिया फोर्स के बारे में केवल घूम घूम के। अब हम उसके अगले दिन अगला टॉपिक आगे। तो ये जो फॉर्मूलेज हमने लिखवाए हैं सारे फॉर्मूलेज आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको सारे फॉर्मूलेज साथ में जो भी आज हमने पढ़ा सब मिल जाएगा। रिवाइज कीजिए और कंटिन्यू रहिए चैनल पे। हम बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे और खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको कि आपको रट जाएंगी चीज़ें, इसलिए परेशान नहीं होने का। और लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है भाई, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ आपके लिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है। ठीक है, चलो बाय। ठीक है, हैव अ गुड डे।